नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के बारे में। कुछ ही देर पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट की है और उस पोस्ट से बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको तैयारी कैसे करना है, आगामी जो समय है उसको किस प्रकार यूटिलाइज है वो करना है। तो मैं सीधा आपको उस एक्स की पोस्ट है उसको दिखाता हूँ। वो देखो, यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी कह रहे हैं, अशोक जी, ये मतलब किसी को रिप्लाई है वो कर रहे थे, और आलोक राज जी हैं वो कह रहे हैं कि अशोक जी, अभी नियमों के अनुसार कांस्टेबल भर्ती सीटी सीनियर सेकेंडरी के माध्यम से होगी। इस नियम में परिवर्तन की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। यदि परिवर्तन की कोई आधिकारिक सूचना मिली तो फौरन आपको बताया जाएगा। यहाँ पर बच्चे ने पूछा था कि सर, ये जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है ये सीटी 10+2 के अंडर होगी या नहीं, और उसका जवाब देते हुए यहाँ पर अध्यक्ष साहब ने कहा है कि ये जो सीटी 10+2 है, सीईटी 10+2 है, उसके अधीन होने वाली है। मतलब अभी आपको यही मानकर चलना है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो सीटी के अंदर ही होगा, और प्रोबेबली हम बात करें सबसे ज़्यादा चांसेस है वो इसी के ही है कि सीटी 10+2 के अंदर हो, क्योंकि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ये नहीं चाहता है कि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है वो लिया जाए, बल्कि इसके बजाय ये चाहता है कि कम बच्चों का एग्जाम लिया जाए। कम बच्चों का एग्जाम तभी हो सकता है जब एक बार सीटी हो, और सीटी से जो बच्चे कम बच्चे, लगभग 3-4 लाख बच्चे बचे, और उनका ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है वो करवाया जाए। इससे पहले आप देखोगे हनुमान किसान, जो कि बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था राजस्थान कांस्टेबल भर्ती लगभग 9000 पदों पर आयोजित होगी। उससे पहले सीटी एग्जाम है वो होगा, जिसको लेकर जल्द फाइनल निर्णय है वो लिया जाएगा। उसके बाद में यहां पर आप देखोगे ये फर्स्ट इंडिया न्यूज में भी कहा गया था कि पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, 9000 कांस्टेबल की नई भर्ती का भेजा प्रस्ताव, सरकार को भेजा गया नई कांस्टेबल भर्ती का प्रस्ताव, सरकार की मंजूरी मिलते ही शुरू होगी प्रक्रिया। अब देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई होगी कि ये जो सीटी के एग्जाम है वो नवंबर-दिसंबर में होने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो है आलोक राज जी, उन्होंने कह ही दिया है कि सीटी 10+2 है, इसका एग्ज़ाम है वो आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा, और जून जुलाई में इसके फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे। तब अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। क्यों मुश्किल हो गया है? यदि सीधा ही आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता तो थोड़ी सी चीज़ें आसान होती। आसान कैसे होती कि सिलेबस है वो इतना बड़ा नहीं है। हम कंपेयर करें सीटी 10+2 से, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो थोड़ा कम है बजाय सीटी का। तो यहाँ पर अब आपके लिए चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। मतलब आपको सीटी 10+2 का एग्जाम देना है, उसमें आपको परसेंटेज है वो लाने पड़ेंगे 40%, नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का है उसका एग्जाम देना है, उसके बाद में आपको फिजिकल करवाना है, फिर मेडिकल करवाना है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन है वो होगा। तो चीज़ें मुश्किल है, लेकिन हार नहीं माननी, आपको शानदार तैयारी है वो करनी ही होगी, और इसके लिए पाठशाला क्लासेस आपके लिए एक शानदार कोर्स है वो लेकर आया है। अब ध्यान देना एक बार, बहुत सारे बच्चे हैं ना ये कमेंट करते हैं, सर को आप तो ना कोर्स बेचने के लिए आ गए हो, मैं आपके लिए ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहा, है ना। बहुत कम बच्चे हैं, वैसे तो 1-2 बच्चा रहता है वो ये बोलता है। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपके भविष्य के लिए मैं कह रहा हूँ। आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोर्स यहीं से लो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यदि आपकी इच्छा है कि सर इस बार मैं चाहता हूं कि साल 2027 में मेरे भी कंधों पर वर्दी रहे, ये यदि आपका सपना है, वर्दी का आपका सपना है वो आप यदि सजोए रखे हो, तो एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब सिलेक्शन जो पहले हुआ करता था, जो हाल ही में आपके जो बड़े भाई बहन हैं जिनका अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार उनके सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना। दूसरी बात, पेपर का लेवल है वो इतना टफ नहीं आ रहा था। अभी आपने देखा होगा ना, 12th लेवल का एक एग्जाम है राजस्थान में, है ना, जिनका हाल ही में हुआ है लैब असिस्टेंट का एग्जाम, और लैब असिस्टेंट में आपने क्वेश्चन का लेवल है वो देखा होगा। मतलब अब बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं से ही कोर्स लो, यही लो तभी आपका सिलेक्शन होगा, है ना। आपको जहां पर बढ़िया लगे वो आपको कोर्स लेना है, लेकिन हाँ, ये अब तय हो गया है कि आपको शानदार तैयारी करनी होगी, आराम से लाइब्रेरी में बैठकर 8-9 घंटे पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है वो समझने होंगे, तभी आप ये कथन कारण मिलान वाले क्वेश्चंस है वो पढ़ सकते हो। और आप सभी को पता है कि पाठशाला की टीम है वो शुरू से ही आपको ये कथन कारण वाले क्वेश्चंस है वो पढ़ा रहे हैं। हमारे करण सर, राम सर, प्रदीप सर और जितनी भी फैकल्टीज हैं उस सभी ने यूट्यूब पर आपके लिए कथन कारण निष्कर्ष मिलान करने वाले क्वेश्चन है वो पढ़ाए हैं। और लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है, आप एक काम करना, जिनके लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है जो हमसे पढ़ा है उनसे एक बार पूछना, वो खुद बताएंगे कि हाँ बिल्कुल
हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है वो सही इसी वजह से हुए हैं क्योंकि हमने कथन कारण की प्रैक्टिस है वो अच्छे से की थी। तो यहाँ पर देखो, अब कथन कारण वाले क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेते हो, लेकिन जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हर सब्जेक्ट की पकड़ नहीं है, तब तक नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा भी फैक्ट छूटा, सिलेक्शन से आप दूर हो जाओगे। तो इसके लिए बढ़िया से कोर्स लेना। मैं इस कोर्स के बारे में आपको बता दूं, ऑफलाइन की फीस इसके लिए 11,000 रुपए रखी गई है और ऑनलाइन फीस है वो मात्र 751। आप सोचो तो सही, 751 रुपए की फीस है वो रखी गई है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट वो पढ़ाए जाएंगे। सीईटी के तो सीईटी भी तैयारी हो जाएगी, उसके साथ साथ में पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी हो जाएगी। उसके साथ ही यहाँ पर देखो 13 मई से सुबह 9 बजे शुरू हो रहा है। बाकी आपके कांस्टेबल के लिए आप सुबह करंट अफेयर की क्लास देख सकते हो और उसमें मैं योजना वगैरह है वो आपको पढ़ाता हूं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है वो रहने वाला है। साथ ही एक चीज और मैं बता दूं, आपके लिए एक बुक है वो भी तैयार की जा रही है। भाई ये तो कोर्स है ही, उसके साथ साथ में यदि आप मतलब बुक से तैयारी करना चाह रहे हो, बुक से तैयारी करने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर है ना हमें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई अच्छी सी बुक बता दो। तो ये शानदार बुक है वो आपके लिए जल्द आने वाली है। इस बुक में भी क्या रहेगा, इस बुक में भी आपके कथन कारण वाले, मिलान करने वाले ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के अब आपको फोकस है वो ऐसे ही क्वेश्चंस पर करना पड़ेगा। ये पूरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं और पूरे हर सब्जेक्ट के रहेंगे। ये सीटी 10+2 के लिए और ग्रेजुएट के लिए अलग अलग बुक आपको मिलने वाली है और इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें सारे क्वेश्चन वही असत्य सत्य मिलान कीजिए वैसे ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो कैलेंडर है वो जारी किया गया था और इस कैलेंडर में कहा था कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसमें 4,000 पदों पर होगी, जून जुलाई में होगी। लेकिन अब ये सारी चीजें बदल गई है भाई, 9,000 पदों पर होने वाली है। तो एक अच्छा मौका है, लेकिन ये अच्छा मौका कब मिलेगा, जब आप सीईटी पास हो जाओगे। और सीईटी के लिए आपको पता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा है कि पेपर का लेवल है वो बहुत टफ आने वाला है। तो टफ लेवल के लिए तो बढ़िया तैयारी करनी ही पड़ेगी। आगे देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, सीटी 10+2 होना चाहिए, बाकी सारी चीजें हैं पता ही है आपको। बाकी हाँ, यहाँ पर हम आपके सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो रीजनिंग वगैरह है, मैथ्स आएगी, कंप्यूटर आएगा, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा 60 क्वेश्चन तो इसके है ना, और सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषय मतलब करंट अफेयर, महिला और बच्चों के अधिकार तथा राजस्थान सरकार से संबंधित जो योजनाएं और संस्थाएं हैं उनसे 45 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये कवर में आपको करवाने वाला हूँ पार्ट। और राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति है उसे 45 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 अंकों का ये पेपर है वो आपके लिए रहने वाला है। ये कांस्टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये पेपर आप कब दे पाओगे, जब आपकी सीईटी 10+2 है पास होगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है और पेपर का लेवल बहुत अच्छा है वो आने वाला है। तो कुल मिला के बात ये है, देखो मेरा कहना आपको बस इतना सा है, बढ़िया से तैयारी करना, चाहे आपको जहां अच्छा लगे। मैं आपको कोई बाध्य तो करता नहीं हूं कि नहीं साहब यहीं से तैयारी करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, मैं आपको बस चेता रहा हूं, आपको जगा रहा हूं, जो सो रहे हो उनको बस मेरा कहना इतना सा है कि बढ़िया से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। यदि आप ये सोच रहे हो कि सर मैं ठीक है बैठा हूं आराम से 2-3 घंटे पढ़ लेता हूं सिलेक्शन हो जाए, इससे अच्छा फिर तैयारी छोड़ दो, है ना। अपने घर वालों को धोखा मत दो आप। यदि आपको ये है कि सर सिलेक्शन लेना है तो शानदार तैयारी करो और इस बार कॉन्सेप्ट यदि आपके बिल्ड होंगे, यदि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा समझो, विचार करो, सोच समझ कर, है ना, और फिर आपकी तैयारी है वो आपको शुरू करना है। यदि फिर भी कोई डाउट रह गया है तो 7891046470 ये मेरे नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको गाइड करने का पूरा प्रयास है वो करूँगा। बाकी ये जो सेशन लेने का उद्देश्य मेरा एक ही है कि आपको बताया जाए कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना सिलेक्शन में। अब सच में ये जो चीज़ लिखी हुई है ये आसान नहीं होगा, ये सच बात है, क्योंकि आपको 2 एग्जाम है वो क्रैक है, वो करने होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी है वो करनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।